यूजीसी बिल को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस बिल के अंदर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? कई लोग इस बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये बिल है, बहुत अच्छा है। आखिर सरकार को ये बिल क्यों लाना पड़ा और इसके पीछे की वजह क्या है? आज हम इसी के बारे में पूरी बात करें। मान लीजिए कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रही हूँ। एक लड़की है वो कॉलेज जाती है। कॉलेज में उसे जातिवाद को लेकर के परेशान किया जाता है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारा देश है पहले से ही चला आ रहा है। जो नीची जाति के लोग होते हैं, अदर कैटेगरी के लोग होते हैं, जो ऊँची जाति वाले लोग हैं उसे चिढ़ाते हैं कि ये नीची जात का है, उसके हाथ का कुछ खाते नहीं है, भेदभाव करते हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। एक लड़की कॉलेज में अपने प्रिंसिपल के पास जाती है और रोने लग जाती है। वो जाकर के कहती हैं कि आज के बाद मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। जब प्रिंसिपल उससे पूछती है तो वो कहते हैं कि मुझे जातिवाद को लेकर के लोग चिढ़ाते हैं। इस वजह से वो अपना कॉलेज छोड़ देती है। ये पहली लड़की नहीं है, ऐसी कई लड़की और लड़के हैं जो जातिवाद की वजह से अपना कॉलेज, अपनी पढ़ाई, करियर सब छोड़ देते हैं। ऐसी हज़ारों कंप्लेंट सरकार के पास जाती है। सरकार यूजीसी एक टीम बनाती है। लगभग 2-3 महीने तक ये टीम जो गठित होती है इसकी बैठक होती है। बात होती है कि आगे क्या किया जाए। एक लड़का है, जातिवाद को लेकर के ही अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, खुद को नुकसान पहुँचाता है। 2 राज्यों के बीच जातिवाद को लेकर के झगड़ा होता है, 2024-25 के अंदर। ये सारी चीज़ें जब सरकार है उसके पास कंप्लेंट जाती है, 2-3 महीने इस बिल को बनाने में लगते हैं। उसके बाद फैसला लिया जाता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन पर जो ओबीसी, एसटी, एससी के लोग हैं, वो कंप्लेंट कर सकते हैं जातिवाद को लेकर के। ऐसी अगर कोई चीज़ होती है कॉलेज के अंदर तो उनके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर केस की जाँच होगी, केस झूठा निकला तो कोई बात नहीं है। अगर केस सच्चा है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ने यहीं पर गलती कर दी। अगर वो झूठा लगा रहे हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या कानून बनाया? एससी, एसटी, ओबीसी ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन पर केस कर सकती है। केस झूठा निकला तो वो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यही चीज़ उन्होंने गलत बना दी। इससे एक लड़का है उसने ट्विटर पर ट्वीट किया है और वो कहता है कि इससे जो उनका भविष्य है वो खतरे में है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर जो एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे हैं, कॉलेज के अंदर किसी भी बात को लेकर अगर कोई भी बात है उसको झगड़ा है, तो इस मामले तक ले जाएँगे। उनके लिए 24/7 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर, सारी चीज़ें दी गई हैं। हर कॉलेज के अंदर ये कानून लागू होगा। अगर जो कॉलेज इस मान्यता को नहीं मानता है, अगर इस कानून को नहीं मानता है तो उसकी मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। जब वो लड़का ट्विटर पर ट्वीट करता है, तो धीरे-धीरे वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। लोगों के लाइक्स, कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग जैसे-जैसे इसको समझते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। इससे जो जनरल है, इनका स्वर्ण है वो छीना जा रहा है। एसटी, एससी हैं, इनके लिए पहले उन्होंने जो नौकरियाँ हैं इनमें छूट दे दी है। अगर कोई 40% ला रहा है तो उसे नौकरी मिल जाती, 50% ला रहा है तो उसे नौकरी मिल जाती। जनरल कैटेगरी के कितनी भी मेहनत कर लो, अगर उनसे भी ज़्यादा अंक ला रहे हैं तो भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। पहले उनके साथ पहली बात तो ये भेदभाव हो रहा है, साथ ही जब ये नया कानून आ गया है तो उससे उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। जब ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि इसका जो गलत इस्तेमाल नहीं होगा और इसकी पूरी जाँच की जाएगी। लेकिन उन्होंने पहले ही कानून बना दिया कि अगर कोई भी इसका विरोध करता है, वो कानून है एसटी, एससी, ओबीसी है, कोई भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, उनके ऊपर जातिवाद भेदभाव को लेकर के केस कर सकते हैं। अगर गलत निकला तो उन्हें छोड़ देंगे, कहाँ से जाँच होगी? तो इस कानून को लेकर के लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बार-बार यही माँग कर रहे हैं कि जो यूजीसी बिल है उसे वापस लिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उनको समर्थन मिल सके। कई टीचर हैं उन्होंने भी जो प्रिंसिपल है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसी वजह से, ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार है उसे किस लिए बनाया गया है? लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इस तरीके का जिस तरीके का वो कानून बना रही है उससे कोई फायदा नहीं होने। यूजीसी बिल है उसे वापस लेना होगा। उनके लिए सम्मान होती है जनता, लेकिन इस तरीके के बिल बनाती हैं पहले तो आरक्षण में छूट, अब जनरल कैटेगरी के ऊपर ये और एक नया बिल है यूजीसी बिल, वो भी लागू कर दिया। आप लोगों का क्या समर्थन है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये यूजीसी बिल है एक तरीके से सही भी है और गलत भी है, लेकिन सरकार को सही निर्णय लेकर के इस बिल को लागू करना चाहिए।